वारासिवनी में भाजपा कार्यालय आज जश्न के रंग में रंगा नजर आया। पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जय भाजपा, विजय भाजपा और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह जीत संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। नेताओं ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में भी पार्टी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। हम आगे भी जनसेवा और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। दशक में वाजपेयी जी ने बोले थे कि अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक भाजपा होनी चाहिए। लगभग वो साकार होते हुए नजर आ रहा है। 1951 के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है। क्या कहना चाहिए? आज उसी को लेकर यहाँ पर आतिशबाजी मिठाई बांटकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जा रहा है। एक प्रकार की विजय का पर्व जश्न मनाया जा रहा है और ये विजय भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय है। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों की जो मेहनत थी, जो लगातार मेहनत के बल पर आज पूरी दमदारी से एक तरफा विजय भारतीय जनता पार्टी है। उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बंगाल के सभी हमारे जितने कार्यकर्ता थे सभी को, मैं वहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के कार्यकर्ताओं को, जिले के सबको बधाई देता हूँ। मानते हैं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो स्वप्न था वो मोदी जी के अंतिम छोर तक सरकार का जो दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसी को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की थी और उसको सफलता मिली। और मैं समझता हूँ कि आज ये देश में 17 राज्यों का बंगाल, असम में तो रिपीट हुई है, पांडिचेरी में दोबारा सरकार बनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। और आने वाले समय पर जिस प्रकार से लगातार विजय का रथ चल रहा है, अभी बनारस से बंगाल तक का सफ़र करके भारतीय जनता पार्टी के अन्य जितने राज्य हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करेगी और उसका लाभ भारत को मिल रहा है। देशों में भारत का सम्मान बढ़ रहा है और साथ ही भारत वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति जो पंचायत में भी क्यों न रहता हो, अंतिम छोर तक सरकार का लाभ मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि भारतीय हर जगह पर, हर पंचायत में, भोपाल से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव। भी एक चीज़ सामने आती है कि लाडली बहना जैसी योजनाएं जो सभी राज्यों में चल रही थी, वही फैक्टर ममता बनर्जी ने भी अपनाया था, लेकिन वहाँ जादू नहीं चल पाया टीएमसी का। क्या मानते हैं कि ममता बनर्जी का मैं कहूँगा पिछले 10-12 वर्षों में मैं भी बंगाल गया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वाराणसी में जितना साफ सुथरा दिख रहा है ना, तो वाराणसी वहाँ से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इतनी गंदगी, इतना भ्रष्टाचार वहाँ का, और वहाँ का माहौल कुछ ये कहे कि जो बाहर से जितने लोग आ गए हैं, पूरा एक तरफ कलकत्ता का जैसा नाम होना चाहिए वैसा नाम नहीं, वही हाल पूरे प्रदेश का है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता ने सोची है कि जैसे भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में काम चल रहा है, नई नई योजनाएं आ रही है और लगातार एक हर प्रदेश की चमक बढ़ते आ रही है। बंगाल के लोगों ने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी तो पश्चिम बंगाल में भी एक चमक आएगी पूरे प्रदेश में। जो नाम होना चाहिए, कलकत्ता सबसे पुराना शहर है, लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यही कारण है कि ममता बनर्जी से निराश होकर अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ पर लोगों ने भैया एक समय था कि देश में जो क्षेत्रीय दल है एक छत्रप कहे जाते थे। केजरीवाल भी गए, ममता भी गई और भी नीतीश कुमार भी गए, तो आज क्या असर पड़ा राष्ट्रीय राजनीति पे? जो दल होता है या क्षेत्रीय कोई नेता भी कहूँ मैं, ये क्षणिक होते हैं। राजनीति एक अविरल चलने वाली चीज़ है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में छोटे दल, छोटे मोटे नेता कई बार आते हैं, ये क्षणिक प्रभाव डालकर फिर इनकी बत्ती गुल जाती है। और वो देख रहे हैं आप, बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब जगह ये हाल हो रहा है।